नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देश दुनिया के पर्यटनों और तीर्थ स्थलों की सैर करवाएंगे। देश भर में मशहूर खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और घाटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप वहां जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रहस्यमयी गुफा, जिसकी नक्काशी देखकर हो जाएंगे हैरान, जहां बौद्ध भिक्षु करते हैं निवास। ऐसी इस अनोखी जगह की खासियत है। हम बात कर रहे हैं भारत के महाराष्ट्र स्थित अजंता एलोरा गुफा की। क्यों है ये गुफाएं इतना खास, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अजंता और एलोरा गुफाएं भारत के दो सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के वाघौरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला यानी कि पश्चिमी घाट में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है, जो कि अपने चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और मठों के लिए जाने जाते हैं। तकरीबन 30 चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारकों का एक समूह है, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में से 25 को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इसके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। ये गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की गुफाओं को साल 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अजंता की गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। वाकाटक नरेश हरिसेन के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। अजंता की गुफाओं के बारे में जानकारी चीनी यात्रियों फाहियान और ह्वेन सांग के यात्रा वृत्तांतों में भी पाई जाती है। इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दिखाया गया है। इन गुफाओं के चित्रों में लाल रंग का अधिक उपयोग हुआ है, जबकि नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। अजंता की गुफाओं के चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कथाओं को प्रदर्शित किया गया है। अजंता की गुफाएं अपनी विस्तृत पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें प्राचीन भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरणों में से कुछ माना जाता है। ये पेंटिंग बुद्ध के जीवन के साथ साथ हिंदू पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा के लोगों के जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। पेंटिंग प्राकृतिक रंगों जैसे लाल और पीले गेरू, सफेद मिट्टी और दीपक काले का उपयोग करके बनाई जाती थी। गुफाओं में बुद्ध और बोधिसत्व और अरहत समेत अन्य बौद्ध आकृतियों की कई मूर्तियां भी हैं। मूर्तियां चट्टान को काटकर बनाई गई हैं और अक्सर गुफाओं की दीवारों में बने आलों में स्थित है। अजंता की गुफाएं रॉक कट वास्तुकला का एक उदाहरण है, जहां गुफाओं की खुदाई घोड़े के नाल के आकार की घाटी के चट्टान से की गई थी। गुफाओं का निर्माण हथौड़े, छेनी और कुदाल जैसी बुनियादी उपकरणों का उपयोग करके चट्टान को काटकर किया गया था। गुफाओं को 2 समूहों में व्यवस्थित किया गया है, पहले हीनयान चरण और बाद में महायान चरण। हीनयान गुफाओं में चैत्य हॉल्स शामिल हैं,
जो आकार में अर्धगोलाकार है और भिक्षुओं द्वारा पूजा स्थल के रूप में उपयोग किए जाते थे। हॉल की दीवारों को चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। महायान गुफाओं में विहार शामिल है, जो आकार में आयताकार है और भिक्षुओं के लिए आवासीय क्वार्टर के रूप में उपयोग किए जाते थे। विहारों के दीवारों को भी चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। अजंता की गुफाएं केवल गुफाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण मठ परिसर है। गुफाओं में रहने के क्वार्टर, डाइनिंग हॉल और ध्यान कक्ष शामिल हैं। ये परिसर बड़ी संख्या में भिक्षुओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था और ये भोजन और पानी के मामले में आत्मनिर्भर था। गुफा 26 में स्थित महापरिनिर्वाण पेंटिंग भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक मानी जाती है। पेंटिंग में बुद्ध की मृत्यु और उनके निर्वाण में प्रवेश को दर्शाया गया है। ये पेंटिंग 15 फीट से ज्यादा लंबी है और परिसर की सबसे बड़ी गुफा में स्थित है। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र भी है, जो गीले प्लास्टर पर बनाई गई पेंटिंग है। भित्ति चित्र गुफाओं की छत और दीवारों के ऊपरी हिस्सों में स्थित है। भित्ति चित्र जातक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं, जो बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में कहानियां हैं। एलोरा या एल्लोरा, जिसका मूल नाम वेरुल, एक पुरातात्विक स्थल है। ये छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी तक के हैं। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इससे भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं और बौद्ध पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण सातवाहन वंश और वाकाटक वंश द्वारा किया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ 34 गुफाएं हैं, जिन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा की गुफाओं में मौजूद मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ की ज्यादातर संरचनाओं में विहार और मोनेस्ट्रीज है। इसमें बुद्धिस्ट केव, जिसे विश्वकर्मा केव कहते हैं, ये सबसे ज्यादा फेमस है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है, जहाँ 34 गुफाएं हैं, जो असल में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी चरणाद्री पर्वत का एक फलक है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। ये सभी आसपास बने हैं और अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाते हैं। एलोरा के 34 मठ और मंदिर छत्रपति संभाजीनगर के निकट 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं। इन्हें ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों की दीवारों को काटकर बनाया गया है। अपनी समग्रता में 2 समग्र 6 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा ये मंदिर केवल एक खंड को काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। इसके निर्माण के क्रम में अनुमानित 40,000 टन भार के पत्थरों को ताला से बचाया गया है। इसके निर्माण के लिए पहले खंड अलग किया गया और फिर इस पर्वत खंड को भीतर से काट कर 90 फुट ऊंचा मंदिर उकेरा गया। एलोरा गुफाओं को साल 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
एलोरा की गुफाओं के मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय कैलासा है, जिसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं वैसे तो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, लेकिन अपने सौंदर्य शास्त्र और महत्ता की वजह से इन दोनों का नाम हमेशा ही साथ में लिया जाता है। तो आप भी इस ऐतिहासिक धरोहर का लुत्फ उठाइए। अब सवाल है कि यहाँ कैसे पहुँचे? तो आपको सबसे पहले औरंगाबाद पहुँचना होगा। औरंगाबाद मुंबई से करीब 333 किलोमीटर दूर है। औरंगाबाद शहर के केंद्र से अजंता की गुफाएं औरंगाबाद अजंता जलगांव रोड पर करीब 102 किलोमीटर दूर है। वहीं स्थानीय टैक्सी किराए पर लेना सबसे पसंदीदा तरीका है। इस क्षेत्र में मेट्रो रेल की उपलब्धता नहीं है। अजंता गुफाओं से लगभग 60 किलोमीटर दूर जलगांव शहर निकटतम रेलवे स्टेशन है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस ले सकते हैं, जो औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टेशन से सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर के उत्तर में जाती है और आपको अजंता गुफाओं में प्रवेश मार्ग पर उतार देती है। एक घरेलू हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है और अजंता गुफाओं के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। गुफा के प्रवेश द्वार पर कैफे, झोपड़ियाँ, छोटे रेस्टोरेंट और स्मारिका दुकानें हैं। लंबी कतारों में प्रतीक्षा करने से बचने के लिए यात्रा वेबसाइट से अपना अजंता गुफाओं का ऑनलाइन टिकट आप बुक कर सकते हैं और अपनी यात्रा को आसान और सुखद बना सकते हैं। तो बिना देरी किए इस खूबसूरत यात्रा में निकल जाइए। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर भारत माता का मस्तिष्क है तो कन्याकुमारी चरण। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन शहर है। इस शहर का नाम कन्याकुमारी ही क्यों है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित मशहूर टूरिस्ट स्थानों में से एक है कन्याकुमारी। शहर हिंदू धर्म के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। तीनों ओर से समुद्र से घिरी ये जगह चोल, पांड्य और चेर शासकों के अधीन रह चुकी है। इन शासकों के शिल्प और कारीगरी की छाप आज भी यहाँ के स्मारकों पर आपको देखने को मिल सकती है। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक रोचक कथा है। शिव पुराण में लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार बानासुरन नाम के असुर को मारने के लिए कन्या का जन्म हुआ था। वही कन्या ने बानासुर का वध किया और हमेशा के लिए कुंवारी रह गई। कथा के अनुसार इसी दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। मान्यताओं के अनुसार कन्याकुमारी का अम्मन मंदिर कुमारी रूप को समर्पित है। इस मंदिर में भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है, जहां भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेरते हैं। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है।
भारत के पर्यटक स्थल के रूप में भी इस स्थान का अपना ही महत्व है। दूर दूर फैले समुद्र के विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद आकर्षक लगता है। समुद्र बीच पर फैले रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। सागर के मुहाने के दाईं ओर स्थित ये एक छोटा सा मंदिर है जो पार्वती को समर्पित है। मंदिर तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। यहाँ सागर की लहरों की आवाज स्वर्ग के संगीत की भांति सुनाई देती है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं, जो मंदिर के बाईं ओर 500 मीटर की दूरी पर है। मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार को हमेशा बंद करके रखा जाता है क्योंकि मंदिर है। ये स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सूर्य की प्रथम किरणें उस स्थान पर पड़ती है जहां महात्मा की राख रखी हुई है। वहीं तिरुकुरुल की रचना करने वाले अमर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की ये प्रतिमा पर्यटकों को बहुत लुभाती है। समुद्र में बने इस स्थान पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद गहन ध्यान लगाया था। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का थानुमलायन मंदिर काफी प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थापित हनुमान की 6 मीटर की ऊंची मूर्ति काफी आकर्षक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने उनके पिता दक्षेश्वर द्वारा किए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें से सती के ऊपर के दांत इस स्थान पर गिरे थे। सुचिंद्रम शक्तिपीठ में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन 2 प्रमुख त्योहार हैं जो इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। सुचिंद्रम मरगली त्योहार और रथ यात्रा है। इन त्योहारों के दौरान कुछ लोग भगवान की पूजा के प्रति सम्मान और समर्पण के रूप में व्रत रखते हैं। कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर दूर नगरकोल का नागराज मंदिर नागदेव को समर्पित है। कन्याकुमारी से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पद्मनाभपुर महल है, जिसे त्रावणकोर के राजा द्वारा बनाया गया है। ये हवेलियां अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जानी जाती है। ये महल केरल सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है। यहाँ झरना 167 मीटर ऊंची है। इस झरने को जल को औषधि गुणों से युक्त माना जाता है। ये कन्याकुमारी से 137 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 85 किलोमीटर दूर स्थित तिरुचेंदूर के खूबसूरत मंदिर भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित इस मंदिर को भगवान सुब्रमण्यम के 6 निवासों में से एक माना जाता है। कन्याकुमारी से 34 किलोमीटर दूर ये किला राजा मार्तंड वर्मा द्वारा 1729-1758 ईसा के दौरान बनवाया गया था। इसी किले में राजा के विश्वसनीय यूरोपियन दोस्त जनरल डी लिनोय की समाधि भी है। कन्याकुमारी मंदिर के उत्तर अग्रहार के बीच में भद्रकालिका मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी मानी जाती है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ देवी सती का
पृष्ठभाग गिरा था। यहाँ इंद्रकांत विनायक नामक गणपति मंदिर है। इन गणेश जी की स्थापना देवराज इंद्र ने की थी। यहाँ पर भगवान विष्णु और शिव के 2 अन्य मंदिर भी है। देश और विदेश से आने वाले पर्यटक भगवान के दर्शन करने आते हैं। यहाँ माँ दुर्गा की स्वरूप आदि शक्ति की पूजा होती है। यहाँ पूजा के लिए सिर्फ महिलाएं आती हैं। यहाँ तक कि किन्नरों को भी इस मंदिर में पूजा करने की छूट है। लेकिन अगर किसी पुरुष को मंदिर में भगवती के दर्शन करने हैं तो उसे 16 श्रृंगार कर मंदिर में प्रवेश करना होगा, यानी कि उन्हें पूरी तरह से औरत का रूप धारण करना होगा। ये अपने आप में खास है। तो अगर आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं तो अपना मेकअप किट साथ में रखना ना भूलें। अब इतनी सारी खासियत एक ही जगह में मिले तो जहन में सवाल उठना लाजमी है कि यहाँ कैसे पहुँचे। तो आपको बता दें कि नज़दीकी एयरपोर्ट केरल का तिरुवनंतपुरम है, जो कन्याकुमारी से 89 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बस या टैक्सी के माध्यम से कन्याकुमारी पहुँचा जा सकता है। कन्याकुमारी चेन्नई सहित भारत के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। चेन्नई से रोज चलने वाली कन्याकुमारी एक्सप्रेस द्वारा यहाँ जाया जा सकता है। बस द्वारा कन्याकुमारी जाने के लिए त्रिची, मदुरई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और तिरुचेंदूर से नियमित बस सेवाएं हैं। तमिलनाडु पर्यटन विभाग कन्याकुमारी के लिए सिंगल डे बस टूर की व्यवस्था करता है। समुद्र के किनारे होने के कारण यूं तो पूरा साल कन्याकुमारी जाने लायक होता है, लेकिन फिर भी पर्यटन के लिहाज से अक्टूबर से मार्च के बीच जाना सबसे बेहतर है। तो फिर देर किस बात की, आप भी निकल पड़िए इस धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कन्याकुमारी की सैर में। स्पेशल डेस्क एशियन न्यूज़। आज की यात्रा यहीं तक, फिर एक नए पर्यटन और तीर्थ स्थलों की यात्रा में ले चलेंगे आपको। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।